नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम युष्मद यानी कि तुम शब्द रूप को बहुत ही विस्तार से पढ़ना, लिखना एवं याद करना सीखने वाले हैं। साथ ही यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कारक चिन्ह को भी लिख रखे हैं। इस कारक चिन्ह के माध्यम से हम इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे कि कौन कौन से शब्दों का क्या क्या हिंदी मीनिंग है, कौन से शब्दों का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब सबसे पहले दोस्तों, हमें ये युष्मद शब्द का रूप लिखना कैसे है ये समझिए। बहुत ही सिंपल है, इसे आप मध्यम पुरुष में पढ़ते भी होंगे। त्वम, युवाम, यूयम, बस यहीं तक आप पढ़ते होंगे, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष में। बाकी इसके सातों रूप हम आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से सीखने वाले हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति में हम सेम वही लिखेंगे, त्वम, युवाम, यूयम। फिर द्वितीया विभक्ति में लिखेंगे त्वाम, युवाम, युष्मान। फिर तृतीया विभक्ति में लिखेंगे त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे त्व, युव्यो, युष्माकम। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे त्वयि, युव्योः, युष्मासु। इस प्रकार से हम इसके शब्द रूप को लिखेंगे। एक बार फिर से देखिए, त्वम, युवाम, यूयम, ये प्रथमा विभक्ति में हो गया। फिर द्वितीय विभक्ति में त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया विभक्ति में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। फिर पंचमी विभक्ति में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति में त्व, युव्यो, युष्माकम। फिर सप्तमी विभक्ति में त्वयि, युव्यो, युष्मासु। इस प्रकार से हम इसके शब्द रूप को लिखेंगे। बाकी ये याद कैसे करना है ये देखिए दोस्तों, मेन चीज निर्भर करता है आपके पढ़ने पर। आप सही तरह से पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, और यदि गलत तरीके से पढ़ोगे तो फिर जल्दी याद नहीं होगा। देखिए, इसे आपको तीन तीन शब्दों को एक साथ करके बोलना है, फिर सांस लेना है, फिर आगे इन तीन शब्दों को एक साथ करके बोलना है। देखिए, त्वम, युवाम, यूयम, फिर सांस लेंगे, आगे बोलेंगे त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। त्व, युव्यो, युष्माकम। त्वयि, युव्यो, युष्मासु। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। यकीन मानिए, यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। त्व, युव्यो, युष्माकम। त्वयि, युव्यो, युष्मासु। इस प्रकार से हमें पढ़ना है। चलिए, अब हम इस कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को भी समझते हैं, ताकि हमें संस्कृत में अनुवाद बनाने में, वाक्य बनाने में और भी आसान हो सके। अब दोस्तों, आप इस कारक चिन्ह को तो समझते ही होंगे। प्रथमा होता है कर्ता का ने कारक चिन्ह, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, पंचमी होता है अपादान से, षष्ठी होता है संबंध कारक, कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी होता है। फिर सप्तमी होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। चलिए, अब हम इसी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को समझते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है। ऊपर ये एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? ने, और ये एक वचन में है त्वम, तो हम सिंपल से बोलेंगे तुम, और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड कर देंगे तो बोलेंगे तुम ने। ये जितने भी शब्द है, इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तुम ही होएगा। बस तुम शब्द के लास्ट में हमें इन कारक चिन्ह को ऐड करते चलना है। जैसे यहाँ तुम, तो बोलेंगे तुम, और इसके साथ इस ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा तुम ने। इसी प्रकार से युवाम, तो यहाँ भी तुम ही होएगा, लेकिन ये द्विवचन में है तो इससे पहले हम दो लगा देंगे तो हो जाएगा तुम दोनों, और यहाँ ने, तुम दोनों ने। ये द्विवचन में है, यानी कि यहाँ इसका प्रयोग दो लोगों के लिए किया गया है तो बोलेंगे तुम दोनों ने। इसी प्रकार से बहुवचन में है यूयम,
ये बहुवचन में है, यानी कि इसका प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए किया गया है। तो हम तुम का बहुवचन करेंगे, क्या हो जाएगा, तुम लोगों, और इसके साथ ने कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा तुम लोगों ने। तुम यानी कि तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने। इसी प्रकार से त्वाम, ये त्वाम कहाँ है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन में है। इसका हिंदी तो तुम ही होएगा, लेकिन यहाँ हमने ने कारक चिन्ह को ऐड किया था, अब यहाँ हम इस को कारक चिन्ह को ऐड करेंगे तो हो जाएगा तुम को। इसी प्रकार से युवाम, ये द्विवचन में है तो बोलेंगे तुम दोनों को। इसी प्रकार से युष्मान बहुवचन में है तो तुम का बहुवचन करेंगे तुम लोगों को। एक वचन में तुमको, द्विवचन में तुम दोनों को, बहुवचन में तुम सबको या फिर तुम लोगों को। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे त्वया, ये एक वचन में है तो बोलेंगे तुम से या फिर तुम्हारे द्वारा। इसी प्रकार से युवाभ्याम तो बोलेंगे तुम दोनों से या फिर तुम दोनों के द्वारा। और यदि बहुवचन में है युष्मा भी तो बोलेंगे तुम लोगों से या फिर तुम लोगों के द्वारा। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे एक वचन में तुभ्यम तो बोलेंगे तुमको या फिर तुम्हारे लिए। युवाभ्याम तुम दोनों को या फिर तुम दोनों के लिए। फिर बहुवचन में युष्मभ्यम तो बोलेंगे तुम सबको या फिर तुम सब के लिए। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से। जैसे त्वत तुमसे, युवाभ्याम द्विवचन में है तो बोलेंगे तुम दोनों से। युष्मत बहुवचन में है तो बोलेंगे तुम सब से या फिर तुम लोगों से। फिर षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक, जब हम संबंध बताते हैं तब इसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो का, की, के या फिर रा, री, रे। जैसे एक वचन में त्व तो बोलेंगे तुम्हारा, यहाँ पर का, की, के का प्रयोग नहीं होगा तो बोलेंगे तुम्हारा या फिर तुम्हारी। फिर द्विवचन में युवयो हो तो बोलेंगे तुम दोनों का या फिर तुम दोनों की। इसी प्रकार से युष्माकम तो बोलेंगे तुम सब का या फिर तुम सब के। इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे एक वचन में त्वयि तो बोलेंगे तुम, तुझ में या फिर तुम पर। इसी प्रकार से द्विवचन में है युवयो हो तो बोलेंगे तुम दोनों में या फिर तुम दोनों पर। फिर बहुवचन में युष्मासु तो बोलेंगे तुम सब में या फिर तुम सब पर। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इसके हिंदी मीनिंग को समझ सकते हैं। देखिए अब हम एक बार बिना कारक चिन्ह का अभ्यास करते हैं। त्वम तुमने, युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने। त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। त्वया तुमसे या फिर तुम्हारे द्वारा। युवाभ्याम तुम दोनों से या फिर तुम दोनों के द्वारा। युष्माभिः तुम सब से या फिर तुम सबके द्वारा। तुभ्यम तुमको या फिर तुम्हारे लिए। युवाभ्याम तुम दोनों को या फिर तुम दोनों के लिए। युष्मभ्यम तुम सबको या फिर तुम सब के लिए। फिर है त्वत तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत तुम सब से। त्व तुम्हारा या फिर तुम्हारी। युवयो तुम दोनों का या फिर तुम दोनों की। युष्माकम तुम सबका या फिर तुम सबके। इसी प्रकार से फिर है त्वयि तुम में या फिर तुम पर। युवयोः तुम दोनों में या फिर तुम दोनों पर। युष्मासु तुम सब में या फिर तुम सब पर। इस प्रकार से हम इसके हिंदी मीनिंग को समझेंगे। एक बार पढ़ना कैसे है फिर से देखिए। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वयुवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, युष्मद शब्द रूप पढ़ना, लिखना एवं इसके हिंदी मीनिंग को समझना। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah!